तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। vedalifesciences.com लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल, जो हमारा की टारगेट है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही उद्देश्य है इस पूरी प्रेजेंटेशन को लेने का, ये पूरे कोर्स को करने का, कि सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना। ठीक है, हमारे ये जो बियॉन्ड आयुर्वेदा का कोर्स है, 16 डेज का कोर्स है, जिसके अंदर हमने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, हर्बल सपोर्ट, योगा, फास्टिंग, डिटॉक्स, हाइड्रेशन, फिजियोथेरेपी और ये सब डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हैं 16 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हमने लर्निंग करना है। आज हमारा डे 13 है और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज वेरी मच रिलेटेड विद यस्टरडेज टॉपिक, यानी कि जो कल हमने टॉपिक किया था, जो डे 12 का हमारा टॉपिक था हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से बहुत रिलेटेड है आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर्ड वाटर। कल हमने समझा था कि हाइड्रेशन क्या है, उसके बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डिहाइड्रेशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये सब सारी चीजें हमने कल के सेशन में, हाइड्रेशन के सेशन में ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो आज का जो हमारा सेशन है उसी को आगे एक्सटेंड करता है, उसी को और ज़्यादा डिटेल में, और ज़्यादा डीपली, और ज़्यादा टेक्निकली समझने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्ट्रक्चर्ड वाटर के ऊपर है। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड वाटर? हमने पानी तो बहुत सुना है, वाटर 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 हमने बहुत सुना है, एल्कलाइन के बारे में भी हमने बहुत सुना है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड के बारे में हमने नहीं सुना होगा शायद, है ना। अगर सुना भी होगा तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दी गई होगी, बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। आज मैं आपको इसकी गहराई में इतने सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो शायद आपको इंटरनेट पर भी कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आज की चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर, कहीं पर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बट दे आर पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट को रिलेटेड करके, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इस प्रेजेंटेशन के दौरान भी मैं किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, बट उसका मेरा जो मोटिव है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वाटर को प्रमोट करना है, राइट। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर्ड वाटर है क्या, हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत डिटेल में आज सीखने को मिलेंगी, राइट। स्ट्रक्चर्ड वाटर को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज, पानी की प्रॉपर्टी हमें समझनी होगी, और जो हमें बहुत बहुत इजीली हमें मालूम भी है। अगर पानी बहता रहे, चलता फिरता रहे, तो बिल्कुल क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, फ्रेश रहता है। अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो सड़ जाता है। क्या कारण है उसके पीछे? हमने पिछले सेशंस के अंदर भी हमने ये इसके बारे में बहुत डिटेल में बात ऑलरेडी करी है, लेकिन आज उसको हम टेक्निकली बात करेंगे कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या उसके प्लस माइनस होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में सीखेंगे, राइट। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो पानी है। आज पानी, मैं अपनी पिछली एक वर्कशॉप में ये बात पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं अपनी इसी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि हमने कभी, आप लोगों ने कभी किसी भी टाइम झरने का पानी पीने का किसी को टाइम मिला है, कभी किसी को मौका मिला है झरने का पानी पीने का? अगर हम झरने का पानी पीते हैं और यहाँ पर हम जैसे जो अपने घरों में हम जो पानी पीते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। कैसे? क्योंकि जो हम घर में पानी पीते हैं वो आया कहाँ से है? या तो अंडरग्राउंड वाटर होगा, नंबर 1, या वो सप्लाई वाटर होगा जो हमें कॉर्पोरेशन का, जो हमें गवर्नमेंट का पानी आता है, जो सप्लाई का पानी आता है, या तो वो होगा, या बॉटल्ड वाटर होगा। यही 3 ऑप्शंस हैं, या टैंक से आएगा। यही 3-4 ऑप्शंस हैं जहां से पानी को हम जहां से हम पानी ले सकते हैं, राइट। तो समझने वाली बात यह है, सबसे पहली चीज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे है, अगर तो वो पानी की स्ट्रीम बहती हुई है तो चलेगा, तो पानी आपको थोड़ा सा मीठा फील होगा, पानी पीने में थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रीम जमी हुई है, एक जगह रुकी हुई है और बहुत ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, तो वो पानी आपको खारा फील होगा।
पानी नीचे भी, जमीन के नीचे भी अगर एक ही जगह खड़ा है बहुत समय तक खड़ा रह जाता है तो वो पानी जमने लगता है, वो पानी हार्ड वाटर में कन्वर्ट होने लगता है और वो खारा होने लगता है, पीने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, जो ग्राउंड वाटर है, जहाँ पे वो पानी जमा है, हमें नहीं मालूम कि वहां पर किस तरह के रॉक हैं, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह का वहां पे एनवायरमेंट है। तो उसके अंदर, पानी के अंदर क्या क्या मिला है हमें नहीं मालूम। कितना मैग्नीशियम है, कितना सोडियम है, कितना उसके अंदर अमोनिया है, कितना जा रहा है, ठीक है। अगर तो वो रिक्वायर्ड जो हमारी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग मैच करता है तो वो नुकसान एटलीस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है या सोडियम बहुत ज्यादा है या कोई भी एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा आ जाता है या कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कोई बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो पानी हमारी बॉडी में जाकर के नुकसान करेगा। कैसे नुकसान करेगा कि जो एलिमेंट, जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो कुछ भी हमारी बॉडी में एक्सेस में जा रहा है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बनाएगा, फिर वहीं घूम फिर के बात आ जाएगी कि हम इलाज करते रहेंगे और पानी तो वही सेम टू सेम पीते रहेंगे, तो वो जितना इलाज होता रहेगा उतना ही बीमारी भी बनी रहेगी, तो कभी भी इलाज हो नहीं पाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर की तो ये कहानी है। दूसरी कहानी क्या है कि हमारा जो सप्लाई का वाटर है, सप्लाई का पानी जो आता है, हमें समझने की बहुत जरूरत है कि जो सप्लाई का पानी है वो आता कहाँ से है। अल्टीमेटली वो नदियों से आता है, राइट। नदियों में जहां पर वो पानी का प्रोसेसिंग सिस्टम लगा होता है, उसको फिल्ट्रेशन का सिस्टम लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, वहां पर हमें ये चीज नोट करने की है कि वहां एक डैम होगा। और अगर वो डैम है तो उस डैम के अंदर जो पानी खड़ा है, जो पानी वेट कर रहा है, वो कितने सालों से वहां पर पानी खड़ा रह जाता है। और जितने टाइम तक पानी खड़ा रहेगा, सबसे पहले वहां पे पानी को रोटन होना पड़ेगा, वहां पे पानी खराब होगा, राइट। फिर उसके बाद जब उसको छान दिया जाएगा, प्रोसेसिंग कर दिया जाएगा, चलो ठीक है कि छान दिया, मिट्टी विट्टी छन जाएगी, सेडिमेंटेशन हो जाएगा उस पानी का। लेकिन उसके बाद जब वो अंडरग्राउंड हमारे जो पाइप हैं जिसके थ्रू होके हमारे घर तक पहुंच रहा है, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि वो पाइप आज के नहीं है, वो 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, 30 साल, 40 साल पुराने भी हो सकते हैं। कहीं कहीं लोकेशन पे, कहीं कहीं लोकेशन पे हो सकता है बिल्कुल फ्रेश नए डले हों, लेकिन कहीं कहीं लोकेशन पे हो सकता है कि वो वाटर पाइप बहुत पुराने हों, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने भी हो सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि वाटर की कोई पाइपलाइन जा रही हो और उसमें से पानी लीक हो रहा हो और उस लीक होते हुए पानी में बच्चे नहा रहे हो या कपड़े धो रहे हो लोग? आपने कभी नोटिस किया है ऐसा? कभी आते जाते सड़क पे, ट्रेन में, कहीं आते जाते कहीं आपको वाटर की पाइपलाइन दिखी हो और आपने देखा हो कि पानी लीक हो रहा है और बच्चे नहा रहे हैं उसमें या कपड़े धोए जा रहे हैं उसमें? ऐसा होता है, रियल है ये, ठीक है। तो वो जो पानी है उसके अंदर वो जो कपड़े धोए जा रहे हैं, जो बच्चे नहा रहे हैं, तो वो भी पानी के अंदर मिक्स हो रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, जो अंडरग्राउंड पाइप जमीन के नीचे दबे हुए हैं, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जमीन के नीचे भी वो सेफ नहीं है, बिकॉज उसके पैरेलल में कहीं ना कहीं कोई गटर की लाइन, कोई ना कोई सीवर की लाइन कहीं ना कहीं उसको क्रॉस करती होगी या कहीं ना कहीं उसके पैरेलल चलती होगी, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को क्लैश करती होंगी, कहीं ना पानी आपस में इंटरमिक्स हो सकता है। तो जो गटर का पानी है वो भी हमारा जो सप्लाई वाटर के साथ मिक्स होकर के आ सकता है। मेरा रियल लाइफ का आंखों से देखा हुआ, मेरे ही घर का एक केस मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले मेरे पास वाटर फिल्टर लगा हुआ था। वाटर फिल्टर में बाहर सेडिमेंटेशन फिल्टर होता है जो खाली मिट्टी रोकने का काम करता है, वो फिल्ट्रेशन का और कोई काम नहीं करता। एंड फिल्ट्रेशन जो होती है वो आरओ के अंदर जा करके होती है। जो बाहर का फिल्टर था, प्री फिल्टर जिसको बोलते हैं, प्री फिल्टर था, वो बहुत काला काला सा और पीला पीला सा हो रखा था। तो मैंने उसको सर्विस करने के लिए जो आरओ वाला गाय था उसको बुलाया और उसने जब उसको खोला, लिटरली उसके अंदर बदबू आ रही थी उसके अंदर से। मेरे को वो प्री फिल्टर भी दोबारा 1000 बार धोने के बाद भी मेरा मन नहीं था कि मैं उसको लगाऊं, मैंने उसको चेंज ही करवाना पड़ा, इतना ज्यादा गंदा हो चुका था वो। तो वो सप्लाई का पानी के थ्रू आया, मतलब मेरे घर तक पहुंचा, ओवरहेड टैंक में भी वही इकट्ठा हुआ होगा, है ना। तो फिर मुझे टैंकी की भी सफाई करवानी पड़ी। और कमाल की बात यह है कि अपने घर के ऊपर के जो ओवरहेड टैंक है उसकी तो मैं सफाई भी करवा सकता हूँ, लेकिन जो कॉलोनी का ओवरहेड टैंक होता है
या जो हमारी लोकेलिटी का जो ओवरहेड टैंक होता है, जो हमारे सिटी का जो ओवरहेड टैंक होता है, उसकी क्लीनिंग कब होती है, कितने सालों में एक बार होती है, या कितने कब होती है, आखिरी बार कब हुई है, आप नोटिस कर लीजिए, आपको पता ही होगा कि आपके एरिया में, आपकी लोकेशन में उस ओवरहेड टैंक की सफाई कब कब हुई होगी। तो वो सारा गंदगी वहां पर इकट्ठा रहता है। लिटरली आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ, वहाँ पे छिपकलियां हमारी पड़ी रहती हैं टैंक के अंदर। बहुत सारे, मैं नाम लूंगा तो आपको पानी पीने का भी मन नहीं करेगा, ऐसी ऐसी चीजें हो जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमारे सप्लाई वाटर के थ्रू हमारे तक पहुंच जाती हैं। तीसरे नंबर पे आता है बॉटल्ड वाटर। तो जो बॉटल्ड वाटर है, ये चीज हमें मालूम है कि वो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी जब इकट्ठा होता है तो पीएच वैल्यू उसका बढ़ जाता है, जो हमारी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये भी चीज इसके साथ अप्लाई करती है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी भरा जा रहा है, दैट इज ऑल्सो समवेयर, कहीं ना कहीं वो भी या तो ग्राउंड वाटर ही होगा, या वो भी सप्लाई वाला पानी ही होगा, है ना। वो भी प्लास्टिक की बॉटल के अंदर प्यूरिफाई करके डाला जाता होगा, वेरी गुड, मैं मान लेता हूँ। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जो बंदा वो प्लास्टिक की बॉटल्स पैक कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ए बिजनेसमैन। वो भी बिजनेस करने के लिए बैठा है। अगर मेम्ब्रेन है और वो 1 लाख रुपए की मेम्ब्रेन है, जिसको उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा या एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो वो एक्सचेंज करने की बजाय यही कोशिश करेगा कि यही मेम्ब्रेन थोड़ा 2 महीने और चल जाए या 6 महीना और चल जाए। इतना पैसा लगाने के लिए पहले पिछला पैसा रिकवर हो जाए, फिर नया मेम्ब्रेन डलवाऊंगा या फिर नया फिल्टर डलवाऊंगा। तो ये बिजनेसमैन होते हैं, ये भी टेम्परेरी जुगाड़ करते हैं, ये खाली बस पानी साफ दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जो जिसको हम नीट एंड क्लीन साफ पानी समझ करके पी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब होता है पानी, राइट। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि वो जो बॉटल्ड वाटर है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्योर है, राइट। फोर्थ नंबर पे जो टैंक के थ्रू पानी आता है, हमारा जो एमसीटी का पानी टैंक के थ्रू हम मंगवाते हैं, तो अगेन वो टैंक का पानी भी उसी ओवरहेड टैंक में से भरा जा रहा है। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है समझने के लिए, कि वो टैंक आखिरी बार कब साफ हुआ था अंदर से। बाहर से तो कपड़ा मार दिया होगा, ठीक है, लेकिन अंदर से वो टैंक कब साफ हुआ, या चिपली कॉकरोच कीड़े मकोड़े अंदर नहीं सड़ रहे होंगे बड़े बड़े। तो वो सब चीजें भी हैं। तो जितना भी हम कोशिश करें, कैसा भी हम कोशिश करें, कहीं ना कहीं हमें गंदा पानी ही पीना पड़ रहा है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने अपने घरों में अपने अपने यूज के लिए जो पानी पीने का अरेंजमेंट कर रखा है, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर लगा रखा हो, चाहे वो आरओ फिल्टर लगा रखा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो जो हमारे घरों की मशीन हैं जिसको हम अपने पीने के पानी के लिए हम उसको लगा लेते हैं और समझते हैं कि हमारा पानी प्योर है। तो दूसरी चीज हमें समझने के लिए ये है कि वो पानी की जो मशीन्स हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी, उसकी भी एक मेंटेनेंस है, उसकी भी एक कॉस्ट है। उसके अलावा वो भी हमारी एक लिमिटेड वाटर की नीड को पूरा कर सकती हैं। हर मशीन की एक कैपेसिटी है कि 10 लीटर 1 घंटे में, या 20 लीटर 1 घंटे में, या 50 लीटर या 100 लीटर 1 घंटे में वो पानी उतना ही लिमिटेड पानी दे सकती हैं। तो क्या वही पानी हम कपड़े धोने के लिए, वही पानी हम अपने बाकी सारी नीड्स के लिए, वही पानी हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें ये भी देखने की हैं। आगे बढ़ते हैं इसे। हमने झरने के पानी को समझ लिया, अभी अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमने घर के पानी को समझा कि जो हम घर में पानी पीते हैं उसमें क्या होता है। तो जब हम घर में पानी पीते हैं नॉर्मली, वो हम नाप तोल के पी रहे होते हैं कि 1 गिलास से ज्यादा नहीं पिया जाता, 2 गिलास से ज्यादा नहीं पिया जाता। लिमिट होगी, एक कैपेसिटी होगी, किसी की 2 गिलास हो सकती है, किसी की 4 गिलास हो सकती है, किसी की 1 गिलास भी नहीं होगी, है ना। तो हम लिमिटेड पीते हैं। लेकिन कभी हम झरने का पानी अगर पीना चाहें, झरने का पानी अगर हम पी के देखें, तो हम वहां पर नाप तोल के नहीं पी रहे हैं। वहां पर हम बस खाली उसमें मुंह लगा रहे हैं और पीते चले जा रहे हैं। जब तक हमारा पेट पूरा फुल नहीं हो जाता तब तक पीने का मन करता है, क्योंकि वो पानी ही इतना फ्रेश होता है, इतना टेस्टी होता है, इतना मीठा होता है कि वो पीने के लिए हमें किसी नाप तोल करने की जरूरत नहीं होती है, हम उसको अनलिमिटेड पीते हैं। तो उसके बाद भी थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और पी लिया जाए, पानी तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर के बाद फिर लगता है कि यार थोड़ा सा और, लेकिन पेट भर चुका है, पेट में जगह नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। फिर हमें लगता है कि चलो बॉटल में भर लिया जाए। कितना भर लोगे, कितना ले आओगे साथ में।
तो जो झरने का पानी है उसमें और जो हम घर में पानी पी रहे हैं, चाहे वो कितना ही प्योरीफाइड है, चाहे वो कितना ही क्लीन है, उसमें क्या फर्क है, राइट? उसको आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ये हमने कल समझा था कि हमारी बॉडी कल के हाइड्रेशन वाले सेशन के अंदर, जो हमारा डे 12 का हाइड्रेशन का सेशन था, उसके अंदर हमने ये डिटेल में समझा था कि रोल ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में पानी क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी, कौन कौन से बॉडी पार्ट के अंदर किस तरीके से काम करता है, और पानी के ना होने की वजह से क्या क्या बीमारियां, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ ड्राइनेस आ सकती है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में कल समझी थी। तो रोल्स ऑफ वाटर हमें मालूम है ऑलरेडी कि सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है, हाइड्रेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वेस्ट की एलिमिनेशन भी करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी को ल्यूब्रिकेट करता है। ये सारा काम जो है वो पानी का होता है। ये हमें ऑलरेडी हमने कल के सेशन में देखा था। जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आज दोबारा इसको दिखा रहा हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर पानी का क्या रोल है, ये हमने कल के सेशन में बहुत डिटेल में इसको हमने डिस्कस किया था, राइट? ये खाली एक रिवाइज करने के लिए, सिर्फ आपको एक फटाफट एक क्विक रिव्यू देने के लिए खाली मैंने ये इसमें डाला है आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, पानी के ये सारे रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हाइड्रेशन के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होता है। We already know that water is very essential part of ocean, right? ये हमें मालूम है, लेकिन not only nutrition, ये हमारी पूरी लाइफ का बहुत एसेंशियल पार्ट है, हमारी पूरे प्लेनेट की लाइफ का बहुत एसेंशियल पार्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें समझना होगा आज ही, नहीं तो देर हो जाएगी, नहीं तो देर हो ही रही है डेली, राइट? वो क्या है, वो फैक्टर क्या है, ये क्या चीज है? आप मेरे को जरा देख करके सामने स्क्रीन पर देखिए, ये बताइए। ये गैलेक्सी है। अगर किसी साइंटिस्ट से पूछा जाए तो वो कैसे सर्च करते हैं कि किसी प्लेनेट के ऊपर लाइफ है या नहीं है, वो कैसे सर्च करते हैं, कैसे पता लगाते हैं किसी भी प्लेनेट के ऊपर, पूरे यूनिवर्स में कैसे पता लगाते हैं कि उस प्लेनेट पर लाइफ है या लाइफ नहीं है, कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहली चीज वहां पर पानी खोजा जाता है, वहां पर पानी सर्च किया जाता है कि अगर किसी प्लेनेट पर पानी है तो लाइफ होने के चांसेस हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं। चाहे कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट हो, चाहे कितनी ही अच्छी धूप हो, कितना ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हो, सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा 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 है, पानी नहीं है, लाइफ नहीं है। तो अभी तक जितनी भी साइंस ने रिसर्च करी है, चाहे वो हबल टेलीस्कोप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जितनी भी रिसर्च आज तक हुई है, जितने भी प्लैनेट्स को स्टडी किया गया है, किसी पर भी पानी नहीं मिला है, एक को छोड़कर, वो है हमारा अर्थ। और हमारे अर्थ पर जो पानी है वो भी बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ना? ये चीज सच है, माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो बच के जाओगे कहाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चलो यार अर्थ बहुत गंदी हो गई है, नया नया प्लेनेट ढूंढते हैं। नया घर ढूंढा जा सकता है, आपको अगर पुराना घर आपका आपको चेंज करना है तो आप नया घर ढूंढ सकते हो, खरीद सकते हो। नया प्लेनेट कहाँ से लाओगे? है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना? जिस तरीके से आप अपनी बॉडी चेंज नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से आप अपना प्लेनेट भी छोड़ करके नहीं जा सकते हो, तो राइट, इसी में रहना पड़ेगा। और इसका पानी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से गंदा होता चला जा रहा है। चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, उसमें केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, फैक्ट्रीज का वेस्ट वाटर मिला दिया जाता है, बहुत सारी गंदगी मिला दी जाती है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, चाहे वो सप्लाई का पानी हो, चाहे वो नदियों का पानी हो, चाहे वो समंदरों का पानी हो। हमें पॉल्यूशन बहुत बुरे तरीके से हमें इफेक्ट करने वाला है, कर ही रहा है ना? तो उससे बचने का तरीका क्या है? पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है
तो उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ अभी तक की नॉलेज, अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वाटर ही है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आरओ का पानी बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि किसी काम का नहीं होता है, बॉडी को नुकसान देता है। ठीक है, मिनरल्स को कंट्रोल करता होगा, कुछ हद तक प्यूरिफिकेशन करता होगा, लेकिन जो एसेंशियल मिनरल्स हैं उनको भी डिसॉल्व कर देता है, उसको भी वेस्ट वाटर में निकाल देता है। एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट और है आरओ का, अगर 100 लीटर पानी आरओ में डाला जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50% पानी ही निकलता है। वो रिसोर्स 50% हम डेली वेस्ट करें सिर्फ पीने का, और 100% जो बाकी चीजों में वेस्ट कर ही रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो सिर्फ पीने में अगर हम 50% डेली वेस्ट कर दें तो आप एक अंदाजा लगा के देखिए, पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन पॉपुलेशन इज देयर, तो 7 बिलियन लोग अगर 4 लीटर पानी भी रोज का यूज कर रहे हैं और 2 लीटर पानी रोज वेस्ट कर रहे हैं, तो 7 बिलियन लीटर का 14 बिलियन लीटर डेली वेस्ट हो रहा है, नालियों में जा रहा है, गटर में जा रहा है, राइट। तो जब रिसर्च की गई और उसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की गई, तो अभी तक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वाटर इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक। आगे कुछ आ जाए पता नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक का लेटेस्ट जो सॉल्यूशन है वो है स्ट्रक्चर्ड वाटर। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड वाटर, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो सारी चीजें हमें अभी समझनी है। Structured water is a molecular arrangement of water molecules. वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे बोला जाता है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ जोड़ है, जो हम पानी के रूप में हमें जो देखने को मिलता है। लेकिन उस मॉलिक्यूल की भी एक शेप है, उसका भी एक आकार है ना। उस शेप का, उस साइज का, किस साइज का होता है, किस शेप का होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर ना समझ ही लेते हैं, इमेजेस दिख रही हैं, थोड़ी सी ब्लर्ड हैं, बहुत छोटी इमेज थी, मेरे को बहुत जूम करके इसको लगाना पड़ा और कोई प्रॉपर इमेज मुझे मिली भी नहीं। तो जो हेक्सागोनल शेप जिसको बोला जाता है ना, हेक्सागोनल ही क्यों, हेक्सागोनल क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि अगर पानी प्रॉपर हेक्सागोनल शेप में होता है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड बोला जाता है। लेकिन अगर वो हेक्सागोनल शेप में नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है। क्या फर्क है इन दोनों में, थोड़ा सा ये समझने के लिए ये अपनी स्क्रीन पर देखिए। We are born, when we are born, the water molecules in our cells are aligned in a single file. इस तरीके से समझते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी के इंटरनल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे स्ट्रीमलाइन होते हैं, बिकॉज क्या होता है ना। तो पानी का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम गंदा पानी कंज्यूम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। कैसे? ऐसे। अब आप इसमें पहली वाली जो इमेज है वो देखेंगे कि पानी का मॉलिक्यूल किस तरीके से डिस्ट्रॉयड है। जो दूसरी वाली है वो प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्मेट में है। आप देखिएगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, नेचर जो है ना, नेचर खुद ही सारी चीजों का ना हिंट हमें देती है। कभी आइस फ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स को देखने की कोशिश करिए, कभी स्नोफ्लेक्स को देखने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, उसको जूम करके, उसको माइक्रोस्कोप में अगर देखने की कोशिश करेंगे, हर स्नोफ्लेक की शेप एक जैसी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसका शेप का फर्क हो सकता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूल हमेशा हेक्सागोनल होगा। ये नेचर खुद अपना एग्जांपल दे देती है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन हर कोई हेक्सागोनल होगा। क्यों? क्या कारण है हेक्सागोनल होने के पीछे? बहुत रेयर अगर एसिडिक रेन होती है, या अगर कभी एसिडिक क्लाउड के अंदर से स्नोफॉल होती है, तब जाकर के वो ऑक्टागोनल हो सकता है। लेकिन अगर प्योर वाटर है, अगर डिस्टिल्ड वाटर है, अगर सॉफ्ट वाटर है, तो वो हेक्सागोनल में ही जाएगा ऑटोमेटिक। नेचर ही ऐसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो
बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल भी हेक्सागोनल फॉर्मेट में है। ये होता है हेक्सागोनल फॉर्मेट पानी का। ये जो ब्लू कलर का है ये हाइड्रोजन है और जो रेड कलर का है ये ऑक्सीजन है, H2O। यही प्रॉपर तरीके से पानी का स्ट्रक्चर ये बनता है। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इस तरीके से बॉन्ड करती है तो पानी बनता है। किसी और तरीके से अगर बॉन्ड करेगी तो वो H2O नहीं होगा, या तो 2HO हो जाएगा या HO2 हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तभी वो वाटर की शेप लेगा, अदरवाइज वो कुछ और बन जाएगा, कोई और एलिमेंट बन जाएगा। राइट? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अगर नहीं हुआ होगा तो इसको लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स में वी विल डिस्कस। राइट? तो हेक्सागोनल शेप को हमें समझना बहुत जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर हेक्सागोनल शेप टूट जाए या ना हो तो क्या होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पानी अगर बहता रहे तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, प्रॉपर तरीके से एक ही शेप में मेंटेन रहते हैं। लेकिन अगर वो पानी खड़ा हो जाए एक जगह पे तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। जो मॉलिक्यूल सिंगल सेल्यूलर होना चाहिए वो मल्टी सेल्यूलर होता चला जाता है और वो एक फॉर्म बनाना शुरू कर देता है जिसको हम हार्ड वाटर बोल देते हैं। ये कुछ तो नाम देंगे ही ना। वो हार्ड वाटर बनना शुरू हो जाता है बिकॉज कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक के थोड़े मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये फर्क होता है कि एक खड़े हुए पानी के अंदर और बहते हुए पानी के अंदर। जब पानी बह रहा है तो जमीन से टकरा रहा है, वो उसमें फ्रिक्शन आ रहा है, पहाड़ों पत्थरों से टकरा रहा है, जड़ी बूटियों से टकरा रहा है, पेड़ों की जड़ों से टकरा रहा है, अलग अलग चीजों से टकराता हुआ बह रहा है ना। अब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे से फ्रिक्शन कर रहे हैं तो वो टूटते रहते हैं, जुड़ नहीं, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं। उनका काम है ना। अगर वो बहता रहेगा तो मॉलिक्यूल्स टूटते रहेंगे और नॉर्मल जो उसकी नेचुरल शेप है वो बनी रहेगी। और अगर वो नहीं बहेगा, खड़ा रहेगा, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, वो हेक्सागोनल शेप उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये फर्क है अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड पानी के अंदर। इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं। अगर अनस्ट्रक्चर्ड, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, पहले वाली जो इमेज आपको दिख रही है, दूसरी वाली स्ट्रक्चर्ड है। अगर पानी बह रहा है, चल रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से पूरे स्ट्रीमलाइंड रहते हैं। अगर पानी इकट्ठा हो गया एक जगह तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। नाउ इस इमेज को देख करके आपको क्या लग रहा है? एक वॉल है, उस वॉल में से पानी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ना। तो कौन सा वाला पानी ज्यादा इजीली निकलेगा, स्ट्रक्चर्ड वाला या अनस्ट्रक्चर्ड वाला? अनस्ट्रक्चर्ड वाला इस तरीके से है, एक दरवाजा है और उस दरवाजे में से 5,000 आदमियों को निकलना है और वो सारे एक साथ कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैं निकल जाऊं, पहले मैं निकल जाऊं। ग्रुप बना लिया उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कि हमारा ग्रुप जीतेगा और हमारा ग्रुप जीतेगा। इस तरीके से अगर वो पानी दरवाजे, वो लोग जो हैं दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर तरीके से निकल पाएंगे? क्या वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी, और निकल भी पाएंगे तो 5,000 में से कितने निकल पाएंगे? कितना टाइम लगेगा उनको निकलने में? लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में अगर चलते हैं, सेकंड इमेज के अंदर अगर आप देखें, एक लाइन बना लें प्रॉपर, एक सिस्टमेटिकली सिस्टम से चले और वो सिस्टम से फॉलो करते हुए अगर वो एक प्रॉपर एक लाइन में मेंटेन होकर के चलेंगे तो कौन सा वाला 5,000 लोग, पहली वाली इमेज वाले या दूसरी वाली इमेज वाले 5,000 लोग, कितना, कौन जो है वो पहले निकल जाएगा? ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड वाला पहले जल्दी निकल जाएगा, राइट? इसी तरीके से अब इसको दूसरे तरीके से समझना है। अब इसको इस तरीके से समझना है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जो ऊपर वाली इमेज आपको दिख रही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना बना के मॉलिक्यूल्स को, आप माउस देखिए, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। ऊपर वाली मॉलिक्यूल है, ऊपर मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हार्ड होते चले गए। अब ये जो वॉल है, ग्रीन कलर की जो वॉल आपको दिख रही है, इमेजिन इट एज योर बॉडी का हमारा सेल। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो बहुत बारीक बारीक मेम्ब्रेन्स हैं, जो बहुत छोटी छोटी नर्व्स हैं, उनके अंदर पानी का हार्ड वाला मॉलिक्यूल ज्यादा इजीली जाएगा
या पतला वाला मॉलिक्यूल ज्यादा इजीली जाएगा? नीचे वाली इमेज देखिए, नीचे वाला बिल्कुल हेक्सागोनल है, जो हेक्सागोनल वाला पानी है वो ज्यादा इजीली मेम्ब्रेन्स के अंदर जा पाएगा, या ऊपर वाला जो है वो ज्यादा इजीली जा पाएगा? नॉट ओनली सेल्स, सेल्स के अंदर, उसकी स्प्रिंग्स के अंदर, उसके डीएनए तक वो पानी जो अगर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी नसें हैं, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी नसें हैं, या बड़े बड़े जो हमारे पार्ट्स हैं जहां पर मोटा पानी जा सकता है, वहां तक तो वो चला ही जाएगा, राइट? लेकिन जो बारीक नसें हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो डिहाइड्रेटेड रह जाएंगी, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल इतना मोटा है कि वहां तक वो एंटर कर ही नहीं पा रहा है, पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहा है उसको, राइट? अगर पानी का मॉलिक्यूल पतला हो जाएगा तो वो हमारी सेल्स की बारीक 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 मेम्ब्रेन्स के अंदर भी जा सकेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पतला है, वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, राइट? जितना पतला मॉलिक्यूल होगा उसके चांसेस पतली पतली जगह में जाने के उतने ज्यादा हो जाएंगे, सिंपल, राइट? तो हमारी बॉडी को अगर हमें हाइड्रेट करना है तो कौन सा वाला पानी ज्यादा बेटर है, अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड? ये हमें बहुत क्लियर तरीके से हमने समझ लिया। Now, what is a vortex? Vortex क्या होता है? भंवर, जिसको हिंदी में हम भंवर कहते हैं, भंवर क्या होता है और क्या काम करता है और कैसे काम करता है? भंवर जो होता है वो कुछ इस तरीके का आपने कभी देखा होगा कहीं ना कहीं, राइट? जब समंदर के अंदर, जब सी के अंदर या रिवर्स के अंदर या पानी की जो लेक्स होती हैं, बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं, उसके अंदर गंदगी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, एक लिमिट से ज्यादा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तब नेचर ऑटोमेटिकली ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लेती है कि उन मॉलिक्यूल्स को कैसे तोड़ा जाए। नदी में तो पानी चलो फिर भी बह रहा है, टकरा रहा है दीवारों से, जमीन से, धरती से, पत्थरों से, पहाड़ों से टकरा रहा है, लेकिन समंदर के अंदर पानी जो खड़ा हुआ है वो किससे टकराएगा? उसके तो चांसेस ही नहीं है किसी से टकराने के, है ना? तो जो नेचर है वो खुद अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। जितने आजकल ये हरिकेन्स आ रहे हैं, जितने सुनामीज आ रहे हैं, ये पहले नहीं थे, इतने नहीं थे, होंगे लेकिन बहुत रेयर रहे होंगे, लेकिन आजकल तो हर साल 2-3 सुनने में आ जाते हैं, और बड़े बड़े सुनने में आते हैं, छोटे छोटे सुनने में भी नहीं आते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं वही न्यूज में आते हैं, छोटे मोटे तो आते जाते रहते हैं, राइट? तो जो नेचर है वो खुद ही पूरे समंदर की सफाई करने के लिए, पानी को क्लीन करने के लिए वॉर्टेक्स बना देती है, चाहे वो हवा के प्रेशर से बने, चाहे पानी की इंटरनल स्ट्रीम्स के थ्रू बने, चाहे वो कैसे भी बने, वॉर्टेक्स बन जाता है। और वॉर्टेक्स की वजह से क्या होता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी स्पीड से घूमते हैं, इतनी तेजी से घूमते हैं, इतना उसके अंदर प्रेशर होता है, उसके अंदर कितना पावर होता है कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा टकरा के ही वो रुक जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। जब भी वॉर्टेक्स आता है, जब भी वॉर्टेक्स बनता है, जब भी हरिकेन आता है, जब भी साइक्लोन आते हैं, जब भी ये पानी के अंदर साइक्लोन आते हैं, ये सब होते हैं, ऑटोमेटिकली पानी क्लीन हो जाता है। ये नेचुरल है, साइंटिफिक फैक्ट है। अब इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, गूगल कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, राइट? वॉर्टेक्स एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पानी को इतनी स्पीड से घुमा दिया जाता है, इतनी तेजी से घुमा दिया जाता है, इतना उसके अंदर प्रेशर होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक करके स्ट्रक्चर्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यही टेक्नोलॉजी आज की डेट में लेटेस्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट मानी गई है। चाहे पानी खारा हो, चाहे पानी मीठा हो, चाहे पानी अच्छा हो, चाहे पानी गंदा हो, अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो हमारी बॉडी की बहुत छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स जो हैं, सेल्स जो हैं, उसके अंदर वो नहीं जाएगा। चाहे कितना ही अच्छा पानी हम पी लें, चाहे कितना ही अच्छी कंपनी का ब्रांडेड पानी हम लेकर के पी लें, वो अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। नॉट ओनली हमारी बॉडी, अभी हम आगे समझेंगे कि उसके अलावा क्या क्या चीजें कर सकता है ये स्ट्रक्चर्ड वाटर। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वाटर की अगर हम बात करें, ये हमेशा से नेचर का एक हिस्सा रहा है। नेचर ने हमेशा से हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर ही दिया है। नेचर ने कभी पॉल्यूटेड वाटर नहीं दिया, नेचर ने हमेशा स्ट्रक्चर्ड वाटर दिया है। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे धर्मों के अंदर, हमारे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हमारे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी, चाहे सिख ईसाई कुछ भी हो, है ना, जितने भी ये धर्म हैं,
हर धर्म के अंदर, हर पर्टिकुलर धर्म के अंदर कोई ना कोई नदी, कोई ना कोई तालाब, कोई ना कोई कुंड ऐसा जरूर होता है जिसमें नहाने से ही लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिसका पानी पीने से लोगों को मोक्ष मिलता है, कहा जाता है। देखो, मोक्ष कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है ना। मोक्ष मिलने की बात कही जाती है, लोगों के दुख दर्द दूर होने की बात कही जाती है, लोगों की बीमारियां ठीक होने की बात कही जाती हैं। क्या कारण है, क्या रीजन है वहां का? गंगा को बोला जाता है कि अगर गंगा का पानी अगर रोज पी लिया जाए तो लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बोला जाता है, और वो होता भी है, राइट। लेकिन आजकल के जो टाइम, उसके अंदर इतना पॉल्यूशन डाल दिया जा रहा है, वो प्रॉपर्टीज अब कम होती जा रही है ना। लेकिन पहले एक टाइम था, एक समय था ऐसा, जब हमें बोला जाता था कि गंगा का पानी अगर रेगुलर पी लिया जाए तो सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। या बहुत सारी नदियां, बहुत सारे कुंड ऐसे बताए गए हैं कि जिसमें खाली नहाने से, खाली उसके अंदर स्नान करने से बॉडी की सारी बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा हमेशा से हमें कहा गया है। नेचर के अंदर स्ट्रक्चर्ड वाटर का हमेशा से रोल रहा है, हमेशा था, लेकिन रियलाइज लोगों ने अब किया है, रियलाइज हमने अब किया है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है, वाटर है, वो एक बैटरी की तरह है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्ट्रक्चर्ड पानी हो गया, पहाड़ों से तो स्ट्रक्चर्ड पानी आ रहा है, लेकिन वो हमेशा ही स्ट्रक्चर्ड रहेगा, नहीं। वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा तब तक जब तक वो बह रहा है, जब तक वो फ्लोइंग है, जब तक वो चल रहा है। जैसे ही वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, राइट। ये सारी डिटेल्स में अभी आपको भेजूंगा, पढ़िएगा इसको आराम से, बहुत मजेदार चीज है, बहुत डिटेल्ड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सब चीजें लास्ट में आपको अटैचमेंट मिल जाएगी, आप इसको पढ़िएगा। तो नाउ अगर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्ड वाटर से भरी हुई होती है जब हम पैदा होते हैं, या एक बार भर दी जाए कहीं से, हम स्ट्रक्चर्ड पानी खूब सारा पी लें, कई महीने तक पीते रहें, तो एक बार खूब सारा पानी हम स्ट्रक्चर्ड भर लें अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन फिर दोबारा उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने आपको बताया कि अगर पानी हमारा एक जगह खड़ा रहता है तो मॉलिक्यूल्स हार्ड हो जाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, या हमारे जो हम खाना रोज खा रहे हैं उसके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, उससे गंदा होता चला जाएगा और वो नेचुरली उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते जाएंगे। तो हमें रेगुलर उसको कंज्यूम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। नाउ स्ट्रक्चर्ड वाटर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, हमारी एनर्जीज हमारी बढ़ जाती हैं, बिकॉज पानी हमारे गहराइयों में, हमारी छोटी छोटी नसों में, जो दबी छुपी नसें होती हैं, उसके अंदर भी पानी चला जाता है और रिफ्रेश करता है उनको, राइट। वेट लॉस का जो फंक्शन है, वो बॉडी के नेचुरल मेटाबॉलिज्म है, उसको एनहांस करता है, उसको बूस्ट करता है, ये सारे बेसिक सी चीजें हैं, राइट। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। नाउ एक चीज और समझने की जरूरत है, जब पानी का मॉलिक्यूल बहुत बेसिक लेवल पर है, वो किसी और चीज से चिपका हुआ नहीं है। देखिए, किसी भी चीज की चिपकने की शक्ति है, हर मॉलिक्यूल की एक चिपकने की शक्ति है, राइट। अगर पानी किसी और चीज से चिपका हुआ नहीं है तो वो प्रॉपर हेक्सागोनल शेप में है। हेक्सागोनल शेप में है तो ये भी समझने की जरूरत है कि किसी चीज से चिपका हुआ नहीं है, दैट मीन्स उसकी चिपकने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर वो ऑलरेडी बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है तो वो चिपकेगा नहीं, वो हर चीज से नहीं चिपकेगा, राइट। तो अगर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड है, पूरा हेक्सागोनल शेप में है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो जब हमारी बॉडी में वो पानी जाएगा तो जो टॉक्सिन्स जमा है उनके साथ चिपकेगा, उन टॉक्सिन्स को अपने साथ खींचेगा, फ्लश आउट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर पानी ऑलरेडी बॉन्ड बना करके बैठा हुआ है, हार्ड वाटर है, तो वो नहीं चिपकेगा। टॉक्सिन्स को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमें कपड़े धोने हैं और हम साफ पानी के अंदर डिटर्जेंट मिला देते हैं, तो वो जो डिटर्जेंट है वो पानी के अंदर, कपड़े के अंदर से जो मैल है उसको अपने साथ चिपका करके ले जाता है, राइट। तो अगर हम डिटर्जेंट नहीं मिलाते हैं, उसके अंदर तेल मिला देते हैं या कोई और गंदगी मिला देते हैं, तो वो ऑलरेडी बॉन्डेड है, वो अपने साथ गंदगी को क्या चिपकाएगी, वो और ज्यादा जाके कपड़े में चिपक। समझ रहे हैं मेरी बात? सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर पानी स्ट्रक्चर्ड रहता है तो उसकी क्षमता टॉक्सिन्स को रिमूव करने की बहुत 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 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन दूर होता है, क्यों ठीक होता है, इंप्रूव होता है,
क्योंकि हमारे स्किन के अंदर से भी टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, सिंपल लॉजिक है। रेगुलरिटी मेंटेन होती है, क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, सिंपल लॉजिक है कि उसके अंदर से भी वो टॉक्सिन्स को रिमूव करके लेके जाता है। हमारी जो विलाइज हैं, हमारी जो पतली पतली नसें हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर हैं, उनको भी पानी की भरपूर कंजम्पशन मिलती है। पानी का फ्लो आना अलग चीज है, पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे से फ्लो आउट कर रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर पानी मॉलिक्यूलर होगा, अगर पानी पतला पतला होगा, तो हमारी नसों की भी कैपेसिटी, उनकी सेल्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी कि पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राइट। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, क्योंकि अगर डाइजेशन प्रॉपर होगी, डाइजेशन से इम्यूनिटी को, जो हमारा लाइफ फोर्स है, उससे लाइफ फोर्स को डाइजेशन से छुट्टी मिलेगी, तो हमारी इम्यूनिटी हमारी हीलिंग के ऊपर काम करेगी। ये हम ऑलरेडी पिछले सेशन के अंदर बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, राइट। जो हेडेक है, हेडेक होता ही सेल्स के इकट्ठे होने से, उसके न्यूरॉन्स के अंदर जो एनर्जीज हैं उनके जो उसकी वजह से होता है। और अगर पानी हमारी न्यूरॉन्स के अंदर तक जा पा रहा है, तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर और न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जहाँ पे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी अगर वो रिमूव कर पा रहा है, तो इट इज बेस्ट रेमेडी फॉर एनी काइंड ऑफ हेडेक, एनी काइंड ऑफ एनी एक इन पूरी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई दर्द हो, कहाँ जहां पर भी दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, पानी ही है जो वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। यही हमारे क्रैम्प्स, हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे स्पाज्म हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप से जो बीमारियां हो जाती हैं, वो सब सारी चीजें, जो हमारा आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के लिए इट इज वेरी रिकमेंडेड कि पानी स्ट्रक्चर्ड दिया जाए, बिकॉज आर्थराइटिस का मतलब ही वही है कि वहां तक और कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, वहां पे इतनी स्वेलिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पर और कोई न्यूट्रिएंट पहुंच नहीं पा रहा है, कोई भी चीज नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले वहां तक पेनिट्रेट कौन करेगा? पानी ही सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। लेकिन अगर पानी ही खुद ही मॉलिक्यूल उसका हैवी है, तो वो कहाँ से जाएगा उस मॉलिक्यूल, वहां उस सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। मूड एलिवेटर, ऑब्वियसली जब हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा तो हमारा मूड भी अच्छा होगा, राइट। पैसा सेव, देखिए पैसा दो तरीके से सेव हो सकता है। एक तरीके से तो ये है कि हम पानी गंदा पीते रहें, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बोले कि किडनी चेंज करनी है, पैसा वहां निकल जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें एक कुछ ऐसी चीज मिलती रहे कि कभी बीमारी हो ही नहीं। कि स्ट्रक्चर्ड वाटर और अनस्ट्रक्चर्ड वाटर दोनों में क्या क्या फर्क होता है, ये हम बहुत डिटेल में और बहुत गहराई में अभी हम सारी चीजें बात कर चुके हैं। नाउ बहुत मेजर पॉइंट एक और, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्चर वाटर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर मिल सकता है, राइट। नाउ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो पानी को प्यूरिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितने परसेंट कर पा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। यूवी, आरओ, प्योरीफायर, ये सब चीजें जो होती हैं, ये कितने परसेंट पानी को स्ट्रक्चर्ड करती हैं? 0%। ये प्योरीफाई कर सकती हैं, छान सकती हैं पानी को, चाहे कितना ही अच्छा आरओ हो, चाहे कुछ भी हो, वो पानी को सिर्फ छानेगा, यानी कि उसमें से गंदगी को अलग वेस्ट वाटर में निकालेगा और साफ पानी को अलग निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं कर पाएगा, मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी उतनी पावर ही नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो उसका फंक्शन ही नहीं है। कैपेसिटी हो या ना हो, लेकिन उसका फंक्शन ही नहीं है, जो उसको सिखाया ही नहीं गया है, जो उसको काम ही नहीं है उसका, वो कैसे करेगा, राइट। अगर हम पानी को सन चार्ज करते हैं, यानी कि अगर हम सूरज की रोशनी में धूप में रखें और उसको सन चार्ज करके पीने की कोशिश करते हैं, तो भी बहुत रेयर चांस है, बहुत 1% चांस है कि वो स्ट्रक्चर्ड हो सके, बिकॉज फिर भी वो खड़ा ही हुआ है, फिर भी वो एक ही जगह पर है ना। अगर खड़ा रहेगा तो चाहे हम जो तालाबों में पानी है और नदियों में, जो तालाबों में और कुंडों में पानी है, वो भी संचार्ज डेली हो रहा है, लेकिन वो एक ही जगह खड़ा हुआ है, सड़ रहा है ना। उसी तरीके से संचार्ज करने का भी सिर्फ 1% हो सकता है कि पानी का संचार्ज करने से वो स्ट्रक्चर्ड हो सके, राइट। कॉपर और ब्रास के कंटेनर्स जो होते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो नॉन मैग्नेटिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो,
5 से 10% तक ही पानी को स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, राइट। उनकी भी एक लिमिटेशन है, नहीं तो वो रफ्ट करेंगे, नहीं तो वो उनके अंदर भी कोई ना कोई इम्प्योरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल्स आते हैं। कुछ क्रिस्टल्स हैं जो पानी के अंदर अगर डाल दिए जाएं या पानी का जो फ्लो है उसके बीच में क्रिस्टल लगा दिया जाए तो वो पानी उससे टकराकर किसी हद तक स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। 5 से 10% चांस है कि वो पानी 10 से 20% तक के चांस हैं, 10 से 20% वो पानी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड वाटर की मशीन लगा ली जाए, वो मशीन बहुत कॉस्टली होती है। मैं हर किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि आप किसी मशीन के पीछे जाएं, क्योंकि मार्केट के अंदर ना बिजनेसमैन बैठे हैं सारे। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर की जो अवेलेबल हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी कॉस्टली। इतने 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए तक की मशीनें दे रहे हैं फॉर नॉर्मल हाउस होल्ड यूज। और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है ये देख करके। कैंगन वाटर एक मशीन जो बेच रहे हैं वो बोलते हैं कि पानी को 100% एल्कलाइन कर देता है। ठीक है, करता होगा, स्ट्रक्चर्ड करता है या नहीं करता है, नंबर 1 पॉइंट। पीएच वैल्यू उसकी बैलेंस कर देता होगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन पीएच वैल्यू के साथ स्ट्रक्चर्ड करता है या नहीं करता है? पीएच वैल्यू तो हमारा आरओ भी कर देता है। आप 2 ड्रॉप कैल्शियम की डाल दीजिए, विटामिन सी की डाल दीजिए पानी के अंदर, वो भी पीएच वैल्यू को मेंटेन कर देता है। लेकिन पीएच वैल्यू मेंटेन करना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत जरूरी है पीएच वैल्यू को मेंटेन करना, लेकिन स्ट्रक्चर्ड करना उससे भी 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए खर्चने के बाद भी जो सबसे सस्ती मशीन है, जो 1.5 लाख रुपए की मशीन है, वो भी खर्च करने हैं, वो भी अगर वो भी चाहे वो सबसे महंगी मशीन हो जो 5-5.5 लाख रुपए की है, वो भी लेने के बाद उसकी लिमिटेशन क्या है कि आपको उसको हर महीने मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरी बात, जो मशीन है उसकी लिमिटेशन क्या है कि वो कुछ लिमिटेड लीटर्स ऑफ वाटर ही दे सकती है आपको एक घंटे में। 10 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर पानी ही दे सकती है एक घंटे में। अगर आपको 5 लाख रुपए यूज करके भी सिर्फ 10 लीटर पानी मिल रहा है, तो आप पानी की कॉस्टिंग निकाल लीजिए, आप पूरी जिंदगी में उसकी कॉस्टिंग कवर करके देख लीजिए, नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत दुख की बात है कि पानी को भी लोगों ने बिजनेस बना लिया है, पानी को भी लोगों ने, ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी है, जो लोग उसको बना रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी दाल रोटी चलाने के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो मैंने रिसर्च जो मैंने देखी है, जो मैंने बहुत लोगों की रिसर्चेस को पढ़ा है, उसमें देखा है 99% ऑफ पीपल आर फेक। 99% ऑफ पीपल आर मेकिंग मनी ओनली, नथिंग एल्स। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई गारंटी नहीं देते कि आप ठीक होगे या नहीं होगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी हेल्थ कैसी होगी या नहीं होगी। आप बस मशीन लगा लो, उनको अपने टारगेट से मतलब है, उनको अपनी कमीशन से मतलब है, और कुछ नहीं। वो आपको 6 महीने बाद आकर के पूछेंगे भी नहीं कि भाई साहब आपने मशीन लगवाई थी, कुछ इंप्रूवमेंट आया आपकी हेल्थ में, वो नहीं पूछेंगे, राइट। तो हमें किसी मशीन के चक्कर में नहीं पड़ना है। और अगर किसी को लगता है कि हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर चाहिए ही चाहिए और मशीन हमें चाहिए ही चाहिए, देन आई कैन रिकमेंड सम पीपल जो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर काम करते हैं, और वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। तो वहां पर जो मैंने अपने घर में लगाई थी, जो मशीन लगवाई थी, आज से 3-3.5 साल पहले लगवाई थी, आज तक उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। 15 साल की गारंटी है उनकी कि 15 साल में एक बार भी उसको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 15 साल की गारंटी के साथ। 15 साल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मशीन पुरानी उतार के ले जाएंगे, नहीं लगा के चले जाएंगे, 1 रुपया आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है। और अच्छी बात ये थी कि वो सिर्फ पीने के पानी के ऊपर नहीं लगती थी, वो हमारे जो वाटर का टैंक है, ओवरहेड टैंक है, पूरे टैंक के ऊपर लगती थी। और मेरे पूरे घर में जितना पानी आता है, चाहे वो नहाने का हो, चाहे वो कपड़े धोने का हो, चाहे वो वॉशरूम टॉयलेट्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का पानी हमारे घर में जितना भी आता है, वो सारा का सारा फिल्टर, सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड पानी है। अब उसके अंदर ना तो कोई आरओ की जरूरत है, ना किसी प्यूरिफायर की जरूरत है, ना वो किसी, एक बार मशीन लग गई बस हो गई 10 साल 15 साल की छुट्टी। 15 साल तक अब पैसे पानी के ऊपर पैसा नहीं खर्चना है। वो मैंने लगवाई थी और उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे चीजें उसको मैं लोगों, अब जो मेरे जो पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं ट्रीटमेंट कभी देता हूँ ना, वो मेरे घर से पानी भर भर के ले जा रहे होते हैं मेरे को, सर ये हमारा ये टैंक भर दो, ये
भर लो भैया, मैंने एक नल लगवा रखा है बाहर, उसमें से वो भरते रहते हैं, भर के ले जाते हैं। तो दिस इज रियल, मतलब ठीक है, कॉस्टिंग है, थोड़ा सा एक बार को झटका लगता है, लेकिन वो पूरी लाइफ के लिए, पूरी फैमिली के लिए, ये नहीं कि एक आदमी के लिए, वो पूरी फैमिली के लिए। पूरे सारे कपड़े भी धुलेंगे तो उसी से धुलेंगे, वो ज्यादा नीट एंड क्लीन होंगे। सब्जियां भी धुलेंगी तो वो उसी से धुलेंगी, ज्यादा नीट एंड क्लीन होंगी, ज्यादा उसके ऊपर से केमिकल्स को वॉश करने में आसानी होगी ज्यादा। अभी मैं इसको डिटेल में, मैं मशीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ, मेरे को खाली प्रमोट स्ट्रक्चर्ड वाटर को करना है। मशीन मैंने अपने घर में लगवाई थी, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने लगवाई थी, दैट्स इट। ठीक है, तो व्हाई मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड वाटर डिवाइसेस शुड बी अवॉइडेड। अब मोस्ट ऑफ द के अंदर वो कैंगन भी आ जाता है, बहुत सारी मशीनें हैं जो AHA के नाम से है और फ्लैक्स के नाम से, पता नहीं बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नामों के नाम से बिकती है। तो आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम। तो उसका रीजन सिर्फ ये है कि हर किसी के अंदर या तो वॉटेक्स नहीं होता, या क्रिस्टल नहीं होता, या कुछ ना कुछ कमी हर किसी के अंदर रहती है। अगर वॉटेक्स है तो क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल है तो उसके अंदर उसकी जो ब्रेकिंग है, जो उसकी स्पीड नहीं है, प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी मशीनों को अवॉइड करना चाहिए, और जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ टू गेट एनर्जाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वाटर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रक्चर्ड वाटर का बेनिफिट हमें एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, हमारा ऑरा जो बॉडी का है वो भी एनर्जाइज हो जाता है, वो भी इंप्रूव हो जाता है अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं, पर्टिकुलर 4-5 स्लाइड्स जो अब आएंगी, ये कॉपीड हैं उनकी स्लाइड्स में से, तो जहाँ से मैंने, उन्हीं की स्लाइड्स हैं। तो नाम पे मत जाइएगा, कंपनी के ब्रांड के ऊपर मत जाइएगा, उसके वो सारी चीजों के ऊपर मत जाइएगा। मैं आपको सिर्फ जो वाटर है उसकी क्वालिटीज और उसके वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वो खाली मेरे को, मैंने उनकी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो कॉपी कर रखी है, दैट्स इट। तो उसके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टिक टू द पॉइंट ओनली। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। रेजिडेंशियल में क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर के, ये हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया। लेकिन एक बार एक छोटा सा एक रिव्यू करते हैं कि टेस्ट पानी का इंप्रूव हो जाता है, पानी का टेक्सचर जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। जैसा कि आपको पानी झरनों में पीने को मिलता है वैसा टेस्ट हो जाता है। हमारे जो डेली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक कपड़े धोना, लाइक सब्जियां धोना, लाइक खाना पकाना, लाइक हमारा नहाना धोना, बहुत सारी चीजें। अगर किसी को पर्टिकुलर स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो मैं आपको बता दूं, हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में जो नॉर्मल हार्ड वाटर होता है, जो नॉर्मल पानी होता है जो हमारे घरों में आता है, वो फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर तक भी नहीं पहुंच सकता, सेकंड लेयर को भी क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वाटर पूरी की पूरी 7 लेयर्स के अंदर जाता है। एंड मैं जा सकता है नहीं कह रहा हूं, जाता है कह रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी डिसीज होती है, कोई भी इशू होता है, या किसी को मसल्स के स्पाज्म बार बार होते हैं, या किसी को क्रैंक्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड वाटर में खाली नहा लेने से उसका जो ये सारी बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती है। ठीक है, एक और चीज है, जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें क्लोरीन बहुत होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वाटर के अंदर कोई क्लोरीन का मतलब भी नहीं है। अगर पानी के अंदर सप्लाई वाटर है और उसके ऊपर हमने अपना ये स्ट्रक्चर्ड वाटर की मशीन लगाया और क्लोरीन आ भी रही है, तो आप नोटिस कीजिए जब उसका मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। चाहे क्लोरीन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कितना भी हो, वो लिमिटेड रह जाएगा बहुत। ठीक है, तो जहां पे पानी कमर्शियल यूज हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि पानी जहां पर बार बार यूज होता है वहां पर कुछ ना कुछ मार्क्स बन जाते हैं, कुछ ना कुछ निशान बन जाते हैं। अपने घर में भी अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल करके देखें, एक पानी भर के रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद उस पानी को खाली करते हैं, तो बाल्टी जो है, बकेट है, उसके इनर सरफेस पे अगर हम हाथ मारेंगे तो कुछ ना कुछ चिकना चिकना सा, कुछ ना कुछ जमा। तो आप नोटिस करके देखिए कि पानी के अंदर कितनी इंप्योरिटीज हैं, है ना। तो जहां पर बहुत ज्यादा पानी की ह्यूज रिक्वायरमेंट रहती है वहां पर पानी
वहां पर आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो कि वहां पे कितना डिपॉजिट होता है, वहां पे कितना सेडिमेंटेशन होता है, कितना जम जाता है पानी, राइट। तो कमर्शियल के अंदर भी जो स्ट्रक्चर्ड वाटर है वो जितना जो है वो भी हुई है तो भी क्लीन कर देता है। कल्चर के अंदर भी, एग्रीकल्चर के अंदर पानी जो है वो भी बहुत ज्यादा काम करता है। देखिए एग्रीकल्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि हमें वही खाना खाना भी तो होता है ना अल्टीमेटली। खेतों में जहाँ पानी उगाया जाता है, जहाँ पे हमें फल सब्जियां उगाई जाती हैं, जहाँ पानी डाला जाता है, जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है, पानी डाला जाता है उसको सींचने के लिए, उसको गीला करने के लिए। तो पानी जो है जितना मिट्टी की डेप्थ में जाएगा उतना ज्यादा मिट्टी में से मिनरल्स जो हैं वो प्लांट को मिलेंगे। ठीक, जितना पानी डेप्थ में जाएगा मिट्टी उतनी डेप्थ तक नरम हो जाएगी। जितनी डेप्थ तक मिट्टी नरम हो जाएगी उतनी डेप्थ तक जो रूट्स हैं, किसी भी पेड़ पौधे की जो रूट्स हैं वो उतनी डेप्थ तक पहुंच पाएंगी। लेकिन होता क्या है, नॉर्मल पानी जो हार्ड होता है वो पानी खेतों में डाल दिया जाता है, मिट्टी की एक या दो लेयर जो होती है ऊपर की वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो जो पेड़ पौधा लगाया गया है उसकी जड़ें ऐसे बिखरती हैं, आप कैमरे में देखिए इस तरीके से बिखर के जो स्कैटर्ड वे में आती हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड वाटर लगाया जाता है, खेतों में डाला जाता है, तो जो मिट्टी की लेयर हैं वो डीप में जाकर के भी नरम हो जाती हैं और जो रूट्स हैं वो गहराई में जा सकती हैं। देखिए दोनों इमेजेस में कितना जमीन आसमान का फर्क है कि रूट्स कितनी डीप में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। अब इससे क्या होगा, अगर स्कैटर्ड वे में जो रूट्स हैं वो ऊपर ऊपर की सतह में रह रही हैं, तो जो मिट्टी से मिनरल्स पेड़ पौधों में फसलों में जाना चाहिए वो एग्रीकल्चर में वो भी जो हमारा जो पेड़ पौधों में वो मिनरल्स नहीं जा पाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड वाटर डाला जाता है और मिट्टी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मॉलिक्यूल पतला है वो डेप्थ तक जा सकता है, छोटी छोटी पतली पतली जगहों में घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है उसको, राइट। तो जितना ज्यादा वो मिट्टी नरम हो जाएगी, स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है उतना डेप्थ में जाकर के उसको नरम कर देगा कि रूट्स जो है वो गहराई तक जा सकें। जितना गहराई हो जाएगी उतना नीचे से मिनरल्स को खींच लेंगी, जितना मिनरल्स को खींचेंगी पेड़ पौधा जो भी है वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर भी, ये आप लोगों के लिए इतना ज्यादा शायद फर्क ना पड़े, लेकिन एक जनरल यूज है तो मेरे को बताना है, स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में बता रहा हूँ तो उसके सारे प्लस प्लस माइनस मुझे बताने हैं। तो स्ट्रक्चर वाटर का ये भी बेनिफिट है कि अगर उसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर लेते हैं, ऑब्वियसली जो हमारे घर की कंजम्पशन है और एग्रीकल्चर की जो कंजम्पशन है वो बहुत जमीन आसमान का उसमें फर्क रहेगा। तो स्ट्रक्चर्ड वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में भी उतना ही काम करता है, राइट, बिकॉज कि वो इतनी डेप्थ तक पेनिट्रेट, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी बॉडी में भी, वो जो हमारी बॉडी में भी कितना डेप्थ तक जा सकता है। नॉट ओनली इंसान, जब ये पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर पर्टिकुलरली एनिमल्स के ऊपर भी बहुत 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 अच्छा काम करता है, बिकॉज एनिमल्स आर वेरी मच मोर सेंसिटिव देन ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ नेचर। अगर नेचर को सेंस करने के, नेचर को उसमें जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन से ज्यादा नेचर के करीब रहते हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, राइट। अगर स्ट्रक्चर्ड वाटर हम पोल्ट्री के लिए यूज करते हैं, पोल्ट्री के लिए अगर, तो उनकी जो एग देने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अगर हम मिल्क फार्मिंग के लिए यूज करते हैं तो उनका मिल्क देने की जो कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजों में एनिमल्स को अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाटर देते हैं तो उनकी हेल्थ में भी कई, क्योंकि सेल्स, वही सिंपल फॉर्मूला है, उनकी बॉडी में से भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, उनकी बॉडी में भी सेल्स तक पानी पहुंचेगा, उनकी बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा। सिंपल वही चीज जो इंसान पे काम कर रही है वो एनिमल्स पर भी काम करेगी और ज्यादा बेटर तरीके से करेगी, राइट। सो स्ट्रक्चर्ड वाटर के बेनिफिट सिर्फ ह्यूमन बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, फार्मिंग, हमारा कमर्शियल और एनिमल्स, बहुत सारी चीजों में इसके यूज होते हैं, राइट। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये अभी आपको मैं दूंगा, अब लास्ट में इसको अटैचमेंट करूंगा। तो अब 2 मिनट की प्रेजेंटेशन छोटी सी और है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं।
नाउ एनर्जी की अगर हम बात करें, हमें ये मालूम है कि एनर्जी के चैनल्स होते हैं, राइट। हमने ये बहुत डिटेल में समझ लिया। एनर्जी के चैनल्स अगर स्कैटर्ड रहेंगे, बिखरे बिखरे रहेंगे, तो जो कुंडलिनी है, जो चक्रास हैं, वो अलाइन कैसे होंगे? नहीं हो सकते, राइट। लेकिन एनर्जी के चैनल्स अगर स्ट्रेट हो जाएं, स्ट्रीमलाइंड हो जाएं, एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी फर्क पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल पानी पीते हैं, हमारे सेल्स तक पानी नहीं पहुंचेगा, जो डीप रूटेड सेल्स हैं हमारे, उनके अंदर पानी नहीं पहुंचेगा, तो वो वर्क ही नहीं करेंगे, एनर्जी उनके अंदर से पास ऑन होगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ब्लॉक रहेंगे, है ना। तो वहां पर हमारा जो एनर्जी चैनल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट नहीं होंगे, वर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं तो हमारे डीप रूटेड सेल्स भी ओपन हो जाएंगे, वहां तक भी पानी पहुंचेगा और वहां तक भी एनर्जी चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे। बहुत जरूरी है, अगर हम अपने सेल्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, अगर हम सेल्स तक पानी पहुंचा पाते हैं, तो हमारे एनर्जी चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल बॉडी पे ही नहीं, हमारी जो एटर्नल बॉडी होती है उसके ऊपर भी इसका बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से असर देखा गया है, राइट। दिस इज सम टेक्स्ट अबाउट दिस ओनली। फाइनल वर्ड, लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि चाहे हम अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करें, चाहे एनर्जाइज करें, चाहे एक्टिवेट करें, हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट हमें तो फुलफिल करनी ही है। ये हमने कल के सेशन में भी डिटेल में समझा था, और आज के सेशन में भी हमें यही समझना है कि पानी भरना तो है बॉडी के अंदर, पानी हमें हाइड्रेट तो करना है, लेकिन कैसा पानी हाइड्रेट करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कर सके वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, है ना। उसका सोल्यूशन भी अगर कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, अगर मिलेगा तो, ठीक है। फाइनल वर्ड है कि हमें अपने बॉडी को जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड पानी देंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिट्स होंगे, राइट। सो नाउ थैंक यू फ्रॉम माय साइड। पानी जो होता है हमारी बॉडी के हर एस्पेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें पानी पीते रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? If you cannot put that machine because you stay in apartment, then what is the other alternative for making structured water? सॉरी अगर वो मशीन नहीं लगा सकते क्योंकि अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारा अपना इंडिविजुअल टैंक नहीं है, तो तो स्ट्रक्चर्ड वाटर और क्या ऑप्शन है, कैसे बनाना? स्ट्रक्चर्ड वाटर का अदर ऑप्शन क्या है सर? अभी तक की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग तो वही मशीन सही है। ये 2-3 मशीन हैं जो स्ट्रक्चर्ड वाटर आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल, क्योंकि मेरा पानी तो मैं आपको पानी के बारे में सारा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मशीन्स का आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी कंपनी, नॉट प्रोमोटिंग एनी पर्टिकुलर मशीन, एनी पर्टिकुलर ब्रांड, तो आई एम नॉट उसके अंदर मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लास्ट में इसके आपके साथ एक जो इनके जो मास्टर हैं जो उनके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन, आप उनके साथ बात कर लीजिएगा, मेरा नाम ले लीजिएगा, बता दीजिएगा उनको कि सर ने बताया था। अगर ना भी बताएंगे तो भी तो वो अपना काम तो करेंगे, तो आप उनको बता दीजिएगा, कहीं से इंटरनेट से नंबर लिया था या कुछ भी बता दीजिएगा उनको, तो वो आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, हम लोग हम 55 ना, जब हम छोटे थे तो एमसीडी का डायरेक्ट वाटर लेते थे, फिर थोड़ी अकल आई तो वो फिल्टर, मुझे याद पड़ रहा है शुरू शुरू में वो फिल्टर नलके के साथ लगने, फिर उसके बाद आपने कंपनी यूरेका फोर्ब्स सुनी होगी, तो उनके एक्वागार्ड उस जमाने में आरओ कोई जानता नहीं था कि आरओ होता क्या है तो यूरेका फोर्ब्स, उनके वो मार्केटिंग के भी बड़े लोगों ने ज्वाइन किया, और सब लोग, हमारा भी घर में पहले आरओ तो किसी को पता ही नहीं था, वो यूरेका फोर्ब्स का वो लगा। उसके बाद ये रिवर्स ऑस्मोसिस और ये मिनरल वाटर, ये सब चीजें आई। तो अभी तक तो 2-3 साल पहले तक हमने कहा कि आरओ जिसने लगा लिया वो तो उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। फिर थोड़ा ये भी चला कि उसके अंदर सम गुड मिनरल्स ऑल्सो वो उनको डिलीट कर देता है, और अब उसमें भी एक आ गया है कि अगर वो कुछ दे लुक लाइक, जैसे ये मस्टर्ड ग्रेन्स होते हैं ना, सरसों के दाने, ऐसे मेरे घर में जो आरओ लगा हुआ वो कंपनी वाला ही, वो उसने कहा आप ये 4 उसके अंदर इंटरनल फिल्टर होते हैं, हाँ उसमें मैंने कहा यार ये तो हरे और ये काले और लाल, ये सारे ये तो
सरसों के दाने लग रहे हैं, हंसने लगा, कहते नहीं ये एक चीज अब आ गई है लेटेस्ट, जिससे आपका जो वो हार्मफुल होता था ना मिनरल्स आपके वो जाते थे, वो अब मिनरल ये वो करेगा। तो उसने एक ट्यूब हटा के चार थी इम्पोर्टेड, उसको हटा के उसने एक ये लगा दी। और अब ये पिछले 2-3 साल से कैंगन वाटर, मेरे तो किसी के घर गया, वहां वो प्रेजेंटेशन दे रहा पता नहीं 5 लाख या 6 लाख। मैंने कहा यार ये कीमत, ये पानी ना हो गया, मतलब 6 लाख अगर क्या कोई नहीं लगाएगा तो वो तो मर जाए। मेरे ग्रैंडफादर लिव्ड 98 ईयर्स, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी आरओ का वाटर, फिल्टर वाटर नहीं लिया, एमसीडी का पानी। मेरे दादाजी, वो अपनी लाइफ में उन्होंने कभी आरओ छोड़िए कोई मतलब अपना वो पीते रहे हरिद्वार में। ही लिव्ड 98 ईयर्स माय ग्रैंडफादर। तो हम भी अपने आधी जिंदगी गुजार चुके हैं, मतलब वो अब ये दहशत हो गई है कि अगर आप स्ट्रक्चर वाटर का एक कैंगन का 6 लाख का 5 लाख या इवन आपका 66,000 नहीं लगाएंगे तो हम अधूरे हैं। मतलब आने वाली जनरेशन तो अब आरओ तो वो हो जाएगा जैसे अब एक्वागार्ड, किसी के घर में नहीं दिखेगा आपको एक्वागार्ड, नहीं दिखेगा। देखिए तो क्या वो होता आपको है, आरओ दिखेगा। हाँ, जी 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 मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं, वी आर इन ए कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लर्निंग। हाँ, जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। करेक्ट। जब हमारी रिक्वायरमेंट हुई, हैजा, बहुत ज्यादा हैजा होता था लोगों को, बहुत ज्यादा डायरिया होता था, तब ये होता था कि नदियों में लोग कपड़े धोते हैं, नदियों में लोग गंदगी फैलाते हैं और नदियों का पानी गंदा हो रहा है, तो हमें उसको छान के पीना है, उबाल के पीना है, उसके अंदर जड़ी बूटियां डाल के उबाला जाता था, कुछ ना कुछ किया जाता था, उसको उबाल के पिया जाता था, छान के पिया जाता था। फिर लगा कि नहीं, इससे हमारा बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, फिर उसके लिए और सोल्यूशन ढूंढा गया। फिर लगा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल यूज करने के बाद लगा कि नहीं, इससे पूरा काम नहीं हो रहा, पानी में खारापन है, फिर उसके लिए कुछ और ढूंढा गया। फिर लगा कि नहीं, ये तो खारापन के साथ साथ जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी जा रहे हैं। कि हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग वी कीप ऑन लर्निंग, वी कीप ऑन इवॉल्व। हमें, अगर हम एक ही जगह स्टिक हो जाएंगे, नहीं जी बस यही परमानेंट सॉल्यूशन है, तो हो गया। लेकिन आज जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि ये भी परमानेंट हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही कोई ना कोई और इससे बेटर चीज आ जाए, है ना। लेकिन हम उसका इंतजार कब तक करते रहेंगे कि बेटर आ जाएगी तब लगाएंगे? ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना। तो जो अवेलेबल चीजें हैं अभी की डेट में, वो मैंने आपको बताई हैं। और अभी क्या होता है कि हम जब लर्निंग ले रहे होते हैं ना, तो हम अपने लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस शायद ना भी हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए होना पड़ता है ना। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं अपनी बोलूंगा, मेरा तो यू टर्न लग चुका है, मेरी आधी से ज्यादा उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं वापसी की तरफ काउंटिंग है मेरी। अब देखो काउंटडाउन जैसे बोलते हैं ना कि हमारा डेली काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए इतना ज्यादा शायद कॉन्शियस नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी बेटी 8 साल की है, तो मैं अपनी बेटी के लिए अब उससे ज्यादा कॉन्शियस होऊंगा, बोलूंगा कि यार मेरा तो जो हो गया, लेकिन कम से कम अपनी बेटी को तो कोई एक ऐसी चीज दे जाऊं कि उसको तो ये सारी चीजें झेलनी ना पड़े। तो लोग जो होते हैं ना, अपने लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए सोच लेते हैं कि चल यार मेरा तो बीत गया, अब जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन आगे जो है अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट में जो है कुछ अच्छा करके देख लेते हो। ये चीज तो कॉमन है, इसमें कोई ठीक है सर। वो आपने जो अपना खुद की जो 66, इसका कुछ एलैबोरेट करेंगे, ये हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द, ये जो आजकल दुकानदारी। देखिए नंबर 1 के वो 3-3.5 साल हो गए, 4 ऑलमोस्ट 4 साल हो गए उसको लगे अभी हुए। उसकी कीमत कम होगी, अब ज्यादा होगी अब आज की डेट? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को कभी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उन लोगों को कभी कांटेक्ट नहीं किया, और मुझे ये भी श्योर नहीं है कि वो वाला कौन सी कंपनी, कोई पॉपुलर ब्रांड है, मतलब क्या, किस कोई कंपनी का नाम भी होगा? सर वो साउथ इंडियन कंपनी है, वो कोरियर से मेरे पास आया था, और मुझे याद है कि उस टाइम पे जब वो उसको लगाना था ना, तो उसको लगाने के लिए फिटिंग जो थी ना, वो भी यहाँ नहीं मिलती थी, क्योंकि वो फिटिंग भी फिर बाद में मुझे वहीं से कंपनी से ही मंगवानी पड़ी थी। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी भी अब क्या चल रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। मेरे को एक बार सर आप थोड़ा ढूंढ के बता दीजिए ना, which one we can मैं डेफिनेटली आई विल शेयर इट, डोंट वरी। बिकॉज 66,000 तो ये तो लैक्स में इनकी, और आजकल तो ये मल्टी, आपको पता है शॉ लाइफ क्या, ये कुछ और मल्टी लेवल नेटवर्किंग चली थी, आजकल ये पानी की मल्टी लेवल चल रही है। मतलब लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं वो, यार तुम भी कैंगन हमारे डाउनलाइन में आ जाओ, और ये वो आजकल ये भी एक दुकानदारी, आप कह रहे हो बिजनेस कमीशन या जो भी, कि वो सर बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। 4 लाख 5 लाख 6 लाख, मतलब मैं समझ रहा हूँ उस बात को जो आप कहना चाह रहे हैं। मतलब कोरोना के टाइम में जब खाने को लोगों के पास नहीं है, वो 6 लाख रुपए पानी के, मतलब आरओ लगा हुआ है। और देखिए ये नहीं है कि 100% लोग चेंज कर लेंगे, जो अफोर्ड कर लेगा
वही जी। ले पाएगा 6 लाख। इस टाइम जब जब किसी के पास 6,000 नहीं होंगे, वो 6 लाख के बारे में कहाँ 6 लाख सोचेगा? कहाँ से देगा? ठीक बात है, लेकिन सर बहुत मुझे तो तो 1.5 लाख पता चला था। हाँ, नहीं मतलब नहीं, हाँ, 1.5 अलग लाख अलग उसका कैंगन वाटर। मिनिमम लोएस्ट जो उसकी मशीन है ना, वो 1.5 लाख की है। फिर उसमें बता देंगे इसमें ये तो है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इससे ऊपर वाला मॉडल लो। फिर ऊपर वाले मॉडल में बताएंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर उससे ऊपर वाला मॉडल ओ, वो करके आपको 5 लाख तक ले जाएंगे, फिर आपको लोन दिलवा प्लस देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। प्लस तो मैं मेंटेनेंस वही भी। कह रहा था कि ये बहुत दुख की बात है हमारे इंडिया के अंदर। जी, हाँ, हमारे इंडिया के अंदर बहुत दुख की बात यह है कि जो चीज ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हेल्थ हो, हेल्थ को लेकर के भी बहुत सारी कंपनियां हैं मल्टी लेवल के अंदर आ चुकी हैं। लाइक आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद का नाम ले देते हैं वो लोग सिर्फ, और ये आयुर्वेदिक होता है या नहीं। आप नोटिस कीजिएगा, जो कंपनी 10 रुपए के प्रोडक्ट को 1000 रुपए का बेच रही है, वो लोगों को पैसा बांटने के लिए कि भाई तेरी कमीशन इतनी, तेरे का इतनी, ये लेवल, मतलब एक लॉजिक समझिएगा। वो क्या क्वालिटी देगा? 10 रुपए की क्वालिटी 1000 रुपए में देगा ना अल्टीमेटली, तो तभी तो पैसा बांटेगा सब लोगों को, नहीं तो बांट ही नहीं पाएगा, कहाँ से बांटेगा? तो जो इस तरीके से कंपनी जो प्रमोट कर रही है ना, वो इतना दे रही हैं आपको, इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही हैं और इतने पैसे चार्ज कर रही हैं ताकि जो बैलेंस पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो मैंने इसीलिए बताया था कि दे आर मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ इट, दे आर प्योरली बिजनेसमैन। जो आपको बोल रहे हैं कैंगन में हमारी डाउनलाइन में आ जाओ, या ये खरीद लो, ये मशीन खरीद लो 6 लाख रुपए की, वो अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं कोरोना के अंदर। आपकी दाल रोटी से उनको कोई लेना देना नहीं है, समझो बात। दे आर जस्ट मेकिंग देयर ओन मनी। बट आप सर हेयर आई मशीन एम लो। सॉरी, आई एम आस्किंग योर ओपिनियन अबाउट द आरओ, जिनके घरों में, अब हमारे भी आरओ अच्छी कंपनी का लगा हुआ है एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद टेस्ट, विद क्वालिटी। हमने साइंटिफिकली भी इसको चेक करवाया, पानी वानी मतलब पेरीमीटर्स मोटा मोटी कवर कर रहा है, मतलब उसमें कोई खराब, और उसकी ठीक कैंडल्स है वैंडल्स सर, से तो क्या वो अब इनके वो खारिज हो जाएंगे? मतलब आरओ, मतलब इट इज एज गुड एज मिनरल वाटर, ये जो बताता होटल्स हूँ में। सर, बताता हूँ, तो बताता हूँ, बताता आरओ में नुकसान क्या है? मैं आपसे अगर इस तरह से पूछूं, जो रिवर्स बताता हूँ सर, ऑस्मोसिस। हाँ बताता हूँ, हाँ हाँ बताता हूँ सर, बताता हूँ। देखिए, आज नहीं तो कल खारिज हो जाएंगे। आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद। अंडरग्राउंड मोटर जो हमारा, जो क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल पंप लगे होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बोल देती है कि जिसके घर में पाया जाएगा उसको इतने फाइन लगेगा। उस तरीके से गवर्नमेंट ही कभी ना कभी बोल देगी, क्योंकि वो भी जो है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान देता है। टेस्ट में नहीं पता चलेगा आपको, आपके जो एसेंशियल मिनरल्स बॉडी को पानी के थ्रू मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे, और वो मिलने जरूरी हैं। अल्टीमेटली वो बहुत जरूरी है। आज अगर हम बात करें कि बहुत पहले, आज से करीब 30 साल पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था, तो एक छोटा सा, एक बहुत बड़ी मशीन होती थी ऐसी, छोटा सा उसके ऊपर मॉनिटर होता था ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, और वो मशीन जो थी वो 3.5-4 लाख रुपए की मशीन आती थी। उस टाइम की बात, जब मैंने पहली बार लाइफ में अपने कंप्यूटर देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट मशीन होती थी, 3-3.5 लाख रुपए की, और उस रूम में एसी होना कंपलसरी है, जूते उतार के अंदर जाना है, बहुत सारे रूल्स होते थे जो हमें फॉलो करने पर, हाथ धो के जाना है, उसको टच नहीं करना है ना। वो लेकिन आज वो खारिज हो चुका है। आज उसके बाद कई मॉडल्स आ गए जो खारिज हो चुके हैं। तो ये भी कभी ना कभी होगा, नथिंग इज परमानेंट। आप कोई भी चीज, आज ठीक है अभी आपका काम चल रहा है, जब तक चल रहा है चलाइए, जब तक आपको लगता है कि इससे मेरा घर का काम चल रहा है, क्यों पैसे खर्च करने हैं। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि नहीं ये अब थोड़ा वो हो गया कि अब मेरे को अपग्रेड करना है, तब आप कर लीजिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज मैंने आपको बताया तो आज आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर खरीदना है। आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने जैसा आपको लगे ठीक वैसा कीजिए। तो ये डिटेल शेयर कीजिएगा, आपका वाला जो 66 वाला जो है। हाँ, मैं शेयर करूंगा। पर आपने अपने बाद अपने कोई फ्रेंड्स, रिलेशन, नेबर्स को किसी को रिकमेंड नहीं, मतलब आपका अच्छा इतना एक्सपीरियंस रहा जब, देखिए, और कुछ जो आपसे बाल्टी भर के पानी ले जाते हैं उन्होंने खुद नहीं लगा कहा कि लेते हम हैं, भी वो बाद में लगा लेते हैं मशीन, मैं नहीं रिकमेंड तो करता वो हूँ। आपसे डिटेल, तो वो कंपनी तो टच में मैं खाली होगी। मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अच्छा, वो है अभी भी दिल्ली में? लाइक दिल्ली वो में लोग नहीं है, वो बेंगलोर का है शायद, जो जिनसे नहीं, मैं पर दिल्ली में लगेगी ना, तो वो बेंगलोर मशीन, से हाँ उनके हाँ हाँ, दिल्ली में लगती है जी। दिल्ली में भी तो उनका कोई स्टॉकेज या जो भी लगाने वाला, और वो सर वो मुझे ज्यादा डिटेल में और नहीं सर ये पता। आप मानेंगे कोई भी चीज शुरू होती है, एलसीडी एलईडी जब आए थे हाँ लोगों ने जी, 60-60 हजार में लिया, वो 17 हजार तक आ गए थे,
और बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल इवन सही। एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये अच्छा बिल्कुल, इसी ये तो तरह से होता ही है सर, आप कोई भी मोबाइल चीज नई फोन को नई ले आती है। लीजिए, आप J7 सैमसंग आपको 11-12 हजार, यू नो, ये कंप्यूटर्स। सो हेलो सर जी मुझे जी जी। आरओ लगाना है नया, तो कौन सा लगाना चाहिए? अब आरओ लगाना है तो मैं आरओ वाले का नंबर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आरओ के तो इतने ब्रांड्स हैं सर, आरओ को दे आर बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत। हंड्रेड्स ऑफ एनीथिंग ब्रांड्स। स्पेसिफिक, एनीथिंग स्पेसिफिक आई शुड लुक? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिएगा कि आपको कौन से वाले पानी के ऊपर आरओ लगाना है। अगर आपको ग्राउंड वाटर के ऊपर पानी आरओ लगाना है देन इट इज डिफरेंट। अगर आपको सप्लाई वाटर के ऊपर आरओ लगाना है देन इट इज टोटली डिफरेंट। अगर ग्राउंड वाटर के ऊपर सप्लाई लगेगा, अगर ग्राउंड वाटर के ऊपर आरओ लगाना है देन उसके अंदर सेडिमेंटेशन और आरओ मेम्ब्रेन वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और अगर सप्लाई वाटर के ऊपर लगाना है तो बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी का मत लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर कर देगा, बिल्कुल उसको सारे एसेंशियल जो मिनरल्स हैं वो सारे रिमूव कर देगा। थोड़ी हल्की क्वालिटी का वो आरओ वाला ही ज्यादा बेटर बता पाएगा। थैंक यू। तो आई हमारे विल शेयर कीजिएगा जो नया आप हम अपने सर्कल में भी अपने ग्रुप्स में डालेंगे आपका, तो आपका वो मैं शेयर करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा। क्योंकि अभी हम जो आपके 8 परिवार, छोटे परिवार के जो हम लोग हैं सब, हम चाहेंगे जो ज्ञान जी हमें मिल रहा है सर उससे अच्छा तो कोई परमार्थ है ही नहीं। ये जो बिल्कुल बातें है हैं सर, सर, ये बातें प्राइसलेस हैं, मतलब सर मैं आपको एक चीज मैं बताऊं, मेरा ना ये जो टारगेट है ना कि मैं आपको ये वाले सेशंस जो हैं जो मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये सेशंस जो देने का मेरा टारगेट अपनी नॉलेज को शेयर करना तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन मेरा टारगेट जो है ना ये 2 4 5 10 लोगों तक पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। ये टारगेट मेरे को लाखों लोगों तक पहुंचाना है। ये मेरे बिल्कुल को, सर। क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने ये सिर्फ 16 ये चीजें, आप सेशंस की बात कर रहे हो, अगर आप मेरे को एक एक सेशन के ऊपर 25-25 क्लास करने को बोलो ना, मैं उतना डिटेल में उतना डेप्थ में जाकर के ये सारी क्लासेस कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को बोलो ना कि 5 दिन स्ट्रक्चर्ड वाटर के ऊपर बोलना है खाली, तो मैं 5 दिन सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वाटर के ऊपर बोलूंगा और गारंटी से कहता हूँ कोई बात रिपीट नहीं करूंगा कि मैंने परसों ये बोली थी आज दोबारा बोल रहा हूँ। इतना टॉपिक, इतना कंटेंट है, इतना डेप्थ में कंटेंट है कि कौन कौन सा क्रिस्टल लगना चाहिए, हेमेटाइट, पेपेटाइट, ये वो, कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए, कितनी वोर्टेक्स की स्पीड होनी चाहिए, कितना सर्कुलेशन होना चाहिए, इतनी ज्यादा डेप्थ है इसके अंदर। अभी तो मैंने सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात करी है सर, अभी मैंने इसकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो तो स्ट्रक्चरिंग की तो बात ही नहीं करी कि स्ट्रक्चर्ड वाटर के अंदर भी एक स्ट्रक्चरिंग होती है, पैटर्न होता है, वो अलग अलग मशीन का अलग अलग पैटर्न होता है जी उसका जो, अगर आप एलिमेंट बॉन्ड की बात करें तो एलिमेंट बॉन्ड्स भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो उतना डिटेल में तो मैं अभी गया ही नहीं, क्योंकि उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं कल परसों में आयुर्वेद की क्लास करने वाली, तो आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा आयुर्वेद घोट करके एक दिन में पिला सकता हूँ, लेकिन आयुर्वेद के ऊपर मैं चाहूँ तो पूरा 1 साल लगातार क्लासेस दे सकता हूँ। इतना कंटेंट है आयुर्वेद के अंदर, जी जी एक एक क्रिया को लेकर के, एक एक आपके वात पित्त कफ को लेकर के या धातु को लेकर के कितना डिटेल में जाकर के उसके अंदर आप जा सकते हैं। आयुर्वेद बहुत एक वास्ट टॉपिक है। मैं एक दिन के अंदर आपको सिर्फ उतना ही देना चाहता हूँ कि जो आपके काम आ सके, प्रैक्टिकली आप उसको थ्योरी देने का मेरा कोई फायदा नहीं है। कोई कुछ कह रहा था, बताइए। How to make what structured water with crystals? क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। नंबर 1, हर क्रिस्टल की अपनी एक एनर्जी पावर होती है, राइट। अगर हम पानी के फ्लो के अंदर जहां पानी बह रहा है, यानी कि जो हमारा वाटर पाइप है या कहीं पर भी जहां पे पानी प्रेशर से जा रहा है, उसके अंदर क्रिस्टल को इस तरीके से अलाइन कर दें कि जब पानी उन क्रिस्टल्स के थ्रू निकले वो एक वॉर्टेक्स के फॉर्मेट में निकले, तो जब क्रिस्टल्स में से वो पानी बहेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली क्रिस्टल से भी टकरा रहा है। और क्रिस्टल्स के अंदर खाली क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, क्रिस्टल के अंदर जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जो रॉक सॉल्ट्स होते, जो रॉक होते हैं, जो माउंटेन्स से निकलते हैं, जो जहाँ से पहाड़ों में से पानी आता है, वो वाले सॉल्ट होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी होते हैं। तो क्रिस्टल्स के साथ साथ वो भी अपना काम करते हैं, जो मैग्नीशियम और बहुत सारी चीजें पानी को देते हैं, अपना जो भी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए पानी के लिए रहती है। तो वो ये सारी चीजें इस तरीके से अलाइनमेंट में लगा दी जाती हैं कि जब पानी इनके थ्रू फ्लो करेगा तो वो एक वॉर्टेक्स की फॉर्म में फ्लो करेगा। वो ऑटोमेटिकली इतना स्पीड से, इतना प्रेशर से उसके बीच में जाएगा, तो क्रिस्टल उसको ब्रेक, तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनको कट डाउन कर देगा, उनको ब्रेक कर देगा और पानी जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो दिस इज द वे कि क्रिस्टल से हम पानी को। कोई और क्वेश्चन?
Magnets will help, sir. मैग्नेट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ क्रिस्टल ओनली, उसको भी एक क्रिस्टल की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। मैग्नेट के थ्रू अगर हम मैग्नेट पानी के अंदर डाल रहे हैं या पानी को किसी ऐसे वेसल के ऊपर रख रहे हैं जिसके अंदर मैग्नेट है, या तो वो एक हद तक, एक लिमिट तक उसको क्लीन कर सकता है, एनर्जाइज कर सकता है, स्ट्रक्चर नहीं कर सकता है। स्ट्रक्चर करने के लिए मैग्नेट्स के बीच में से उसको वॉटेक्स करना ही पड़ेगा, वॉटेक्स करना ही पड़ेगा, स्ट्रक्चर करने का और कोई तरीका ही नहीं है। वॉटेक्स नहीं होगा तो वो चाहे मैग्नेट हो, चाहे क्रिस्टल्स हो, चाहे हम कुछ भी उसके अंदर डाल दें, चाहे हम डायमंड डाल दें, चाहे कुछ भी डाल दें, वो क्लीन नहीं होगा, वो एनर्जाइज हो सकता है, एनर्जाइज हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाएगा। उसकी जो एटम है जो उसका, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। सर कुछ लोग पानी में रुद्राक्ष और गोमती चक्र डाल के पीते हैं। सेम चीज सर, सेम चीज, सेम। वो क्लीन कर देगा, एनर्जाइज कर सकता है पानी को, एनर्जी दे सकता है पानी को, अंदर एनर्जी क्रिएट कर सकता है, स्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकता। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। Right. ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। Thank you, sir. Thank you so much. ओके सर, ओके एवरीबॉडी। Thank गुड you. नाइट सर। ठीक है, Close ओके करो। जी, Thank ओके you. खाइए Okay. भोजन। Thank you.